तो हमें नुकसान ही क्यों होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त जो हैं, शायद मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना है। सबसे पहले तो ये फॉलो करें, तभी तो सबसे जो पहली चीज है, अगर परिंदे की बिजनेस करना हम चाहते हैं तो हमें अपनी मार्केटिंग अच्छी करनी होगी। और मुख्तलिफ कुछ तरीके कार होते हैं, जो कि पहली चीज है, वो कोई नामी गिरामी पैदा नहीं हुआ भाई, वो मार्केट से ही उसने परिंदे लिए बेचे और फिर सबसे पेमेंट चल रहा हो। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बने हुए हैं आजकल, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जब आपको प्रॉफिट आने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोबी को बढ़ा दें। इसकी मौत जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, जरा सी कोई चीज बेदहानी में ही एक लम्हा लगता है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वक्त को जाया किए बगैर मैं आपको कुछ चंद पॉइंट आज बताने वाला हूँ कि परिंदों का बिजनेस हम क्यों नहीं कर पाते, और जब करने के लिए खड़े होते हैं तो हमें नुकसान ही क्यों होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त जो हैं, शायद वो कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो परिंदों के बिजनेस नहीं कर पाते। अपना सिर्फ और सिर्फ वो शौक करते हैं। अगर शौक करते हैं और कुछ परिंदे उन्होंने अपने शौक के लिए रखे हैं तो फिर ठीक है। अगर ये बिजनेस की नीयत से उन्होंने रखे हैं और शौक भी होता है और कुछ पैसों की आमदनी भी होती रहे, तो कुछ ना कुछ इनको ऐसा करना जरूर होगा जो कि मुख्तलिफ हो। अब मुख्तलिफ क्या करना होगा, कम से कम इस तरीके से तो जरूर करें जो कि आम मार्केट में लोग करते हैं, उससे हट के कुछ ऐसा करना है। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना है। सबसे पहले तो ये फॉलो करें, तभी जाके आप अपने परिंदों से कुछ कमा पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि दावा करते हैं कि आप ये बर्ड्स रख लें तो इससे आप इतना कमाएंगे, ये वाला परिंदा खरीद लें तो आप इससे इतना कमाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने पिछले साल ही हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने परिंदे लिए थे, और जिसने 1-1 लाख रुपए का परिंदे का जोड़ा लिया था और उनको ये दिमाग बनाया गया था कि आप ये 1 लाख रुपए का जोड़ा ले लें तो इससे जो है 1 साल के अंदर 15 लाख 20 लाख रुपए कमा लेंगे। तब उनकी ब्रीड आई, बच्चे आए, तो उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि वो जब उनकी मार्केट में, ओपन मार्केट में रेट खुले ना, तो उनके सिर्फ चंद हजार रुपए में ही रेट खुले। तो बहरहाल किसी की बातों में ना आए कि इतने का ले लो इतने कमा लोगे। आप अपनी सोर्सेस अपने दिमाग से खुद काम किया करें। मगर खैर चलते हैं, हम अपने बात करते हैं अपने मौजू की जाने। ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज है, अगर परिंदे की बिजनेस करना हम चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कमर्शियल बर्ड्स लगाएं। कमर्शियल बर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे परिंदे लगाएं जिनकी कीमतें सदाबहार होती हैं। मिसाल के तौर पर आप लवबर्ड की बात करते हैं तो लवबर्ड में आपको चाहिए कि आप लवबर्ड में अल्बाइनो लगा लें, क्रीमिनो लगा लें, इसी तरह हो गया फिशली लगा लें। तो ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं इनकी जो है कीमतें सदाबहार रहती हैं और ये जल्दी बिक जाने वाले परिंदे हैं। मार्केट में जल्दी फरोख्त भी हो जाते हैं और इनकी कीमतें भी ज्यादा खराब नहीं होती और ये स्टेबल रहती हैं। अल्बाइनो की बात कर लें तो अल्बाइनो को आप देख लें कि तकरीबन 3 से 4 सालों में वो 10 से 12 हजार रुपए के बीच में ही रहा है। अच्छा, अभी पीक पे भी चला गया था पिछले साल, 30 से 35 हजार और 40 हजार रुपए की भी मार्केटिंग हुई है इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी मार्केटिंग अच्छी करनी होगी और मुख्तलिफ कुछ तरीके कार होते हैं, जो कि पहली चीज है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। हम लोगों को ऑनलाइन, जैसे आप फेसबुक अकाउंट बना लें, आप यूट्यूब का चैनल बना लें, अगर आप बना सकते हैं टिकटॉक का बना लें, आप अपने आप को मुतारिफ कराएं। ठीक है, जब तक आप अपने बर्ड को, अपने आप को आवाम में मुतारिफ नहीं कराएंगे तो आपको परिंदे बेचने में हमेशा मुश्किलात ही आती रहेंगी। कोशिश ये करें कि आप पहले अपने आप को मुतारिफ कराएं। आप अपने परिंदों के साथ क्या एक्टिविटी करते हैं तो वो लोगों के आगे शेयर क्या करें। और जाहिर सी बात है कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इसमें ऐसा होता है कि कुछ नया बंदा भी कोई ऐसी चीज कर जाता है जो कि सीनियर तरीन को भी नहीं पता हो। ठीक है, तो आप जो भी एक्टिविटी क्या करें अपने परिंदों के साथ, उसको शेयर क्या करें एक दूसरे के साथ। उससे ये होता है जो न्यू दोस्त होते हैं जिनको बिल्कुल परिंदे के बारे में मालूम नहीं होता हो, तो उनको कुछ रहनुमाई मिल जाती है। अपना कम से कम फेसबुक अकाउंट को लाजमी बनाए जिससे आपकी शख्सियत जानी जा सके। और मार्केटिंग में जो है, जैसे कि सब नामी गिरामी जो बंदा होता है मुझसे बढ़ लेते हैं, तो वो नामी गिरामी कैसे हुआ, वो आपके अपनी लोकल मार्केट से ही नामी गिरामी हुआ है। ठीक है, वो कोई नामी गिरामी पैदा नहीं हुआ भाई, वो मार्केट से ही उसने परिंदे लिए बेचे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी परिंदे लें, बेचे, खरीदें तो अपने बेचने वालों के साथ आपने ताउन रखना। ये ना हो कि आपने किसी को बेचा, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने मुंह फेर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने उसके साथ ताउन रखना चाहिए ताकि आपकी शख्सियत उभर के सामने आए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीमतों में बहुत ज्यादा, जैसे आसान तरीकों में समझा दूं, जैसे जाल वाले होते हैं अक्सर औकात, जैसे हम जाल वाले कहते हैं, ये बहुत कम पैसों में हमसे परिंदे लेते हैं। आपको कुछ इस तरह से करना होगा जैसे कि किसी भी परिंदे का कोई इवेंट चल रहा हो, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बने हुए हैं आजकल, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें इवेंट्स होते रहते हैं। वहां पे इवेंट्स में अपने परिंदे को लेकर जाया करें, तो उससे भी आपकी शख्सियत मुतारिफ होगी। फिर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो लोगों को आपको पता चलेगा कि आप भी इस फील्ड से वाबस्ता हैं। एक दूसरे के मोबाइल नंबर लेंगे, आपसे बातचीत होगी, तो आप जो है बर्ड शो वगैरह जो होता है उसमें लाजमी शिरकत
क्या करें। तो इससे होगा कि आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा और आपको परिंदे अपने बेचने में बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे कि आपके परिंदे अच्छे रेटों में और बहुत आसानी से बिक जाया करेंगे। असल में ऑनलाइन में जो परिंदों का मामला खराब हुआ है वो हुआ यूं है कि भाई इसमें धोखा फ्रॉड बहुत हो गया था। ठीक है, धोखे फ्रॉड की वजह से चंद लोगों ने धोखा फ्रॉड किया जिसकी वजह से ये ऑनलाइन का काम खराब हुआ है। लिहाजा मैं यही बात अपनी पिछली वीडियो में भी की, इस वीडियो में भी आपके साथ करता हुआ चलूं कि कभी भी किसी को भी कोई परिंदा बेचें तो लाजमी उसके साथ कांटेक्ट में रहें। ये कारोबार के कुछ असूल हैं और इसके साथ आप पाबंदी रखेंगे, असूलों की पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस फील्ड में कामयाब होंगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। कुछ इस तरीके से होता है, मिसाल के तौर पर कोई परिंदा मार्केट में नया आ रहा है, आपने उसको पहले ही खरीद लेना है। सब ये है कि कोई भी मतलब एक नया इंट्रोड्यूस हुआ परिंदा हमारी मार्केट, अब मार्केट में कोई भी परिंदा आ गया नया, उसको फौरी तौर पर आपने खरीद लेना है। ये मार्केट नहीं, अपनी लोकल मार्केट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। वहां से कोई परिंदा आता है तो आपने उसको महंगे तरीन रेट में मिलेगा, आपने खरीद लेना है। क्यों खरीदना है? वो इसलिए खरीद लेना है कि आप उसकी जब रेट लेंगे तो वो नई चीज होगी, तो जब मार्केट में नए होंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। और स्टार्ट में ऐसा होता है कि उसकी प्रोडक्शन भी कम होती है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो जब वो परिंदा आता है तो प्रोडक्शन उसकी कम होती है और फिर उसको आवाम लेने पे पसंद करती है। अच्छी चीज लें, अच्छा परिंदा कोई मार्केट से आए तो उसको लाजमी ले लिया करें। हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि वाइल्ड लाइफ स्टॉक है। ऐसे लोग भी देखें कि जिन्होंने अपने पूरी जमा पूंजी लगा दी, पूरी जमा पूंजी जो है इस काम में न लगाया करें। ठीक है, आप अच्छा परिंदे दें, कम रखें, थोड़े रखें, वहां से काम स्टार्ट करें। जब आपको प्रॉफिट आने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस लॉबी को बढ़ा दें। तो आपने जो है सबसे पहले डिजिटल मार्केट में अपने आप को शुमार करना है। एक नया बंदा आया है, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या परिंदे हैं। आजकल तो इतने नाम हो गए, इतनी मोटिशन आ गई है, बंदा कंफ्यूज होता है कि क्या खरीदे और क्या नहीं। तो अगर भाई किसी ने सिंपली काम करना है तो मैंने आपको 3 परिंदों के नाम बताए हैं। अल्बाइनो सदाबहार है, वो ले लें, मर्चर बर्ड का, और क्रीमिनो लगा लें, आप फिशली लगा लें। ये 3 आपको मैंने परिंदे बताए, इनकी कीमतें जो है सदाबहार रहती हैं। ऊंच नीच होता रहता है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 बर्ड परिंदे जो है बहुत अच्छे हैं। तो ये 3 बर्ड्स लगाएं आप, इंशाल्लाह इससे ये है कि कुछ पैसे भी आप कमा लेंगे और प्रॉफिट भी आपको हासिल होगा। अच्छा, दूसरी एक बात और करने को हूं मैं आपसे, जब भी आप परिंदे लेना हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आप बिजनेस की नीयत से नहीं लेनी, आपने उनको बतौर शौक लेना है। तो करें आप उनके साथ, उनके पास बैठा करें, आपका डिप्रेशन भी उससे कम होगा। उनको देखा करें, उनको दाना पानी दिया करें, फिर जब आपका शौक होगा फिर ऑटोमेटिक वो आपका बिजनेस बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गए और 10 परिंदे खरीद के लिया, 50,000 रुपए इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद जो है आपको पता चला वो 50,000 की जगह 20,000 ही बचे। क्योंकि लाइफ स्टॉक है ये और एक जानदार चीज है, सांस वाली चीज है, इसकी मौत जिंदगी का कुछ पता नहीं होता। जरा सी कोई चीज बेध्यानी में ही एक लम्हा लगता है, हाथों में परिंदा मर जाता है। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोई बड़ा जहन लेके लाखों पूंजी या मतलब पूरी जमा पूंजी अपनी कभी भी नहीं लगानी। आपने करना यही है कि नॉर्मल पैसों से काम स्टार्ट करें। जब आपको इसका तजुर्बा हो जाए, आप जब इस काबिल हो जाए कि परिंदे को समझने लगे कि क्या मोटिशन है, कि क्या है ये, इस लॉबी में किस तरह से काम होता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप अपने परिंदों को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। शायद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।